इलेक्शन का क्या आप देखते हैं? और 5 इलेक्शन आ रही है। इससे पहले भी मैं आपके पास आके बोली हूँ, सबको मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने पिछला वाला पॉडकास्ट देखा है जो 3 महीना 2.5 महीना पहले हमने किया था? उसमें बहुत बहुत तरीके से, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया कि कैसे क्या होगा। खास तौर से एक बहुत अनोखी चीज चल रहा है फिलहाल, एक्चुअली इज हैपनिंग, कि गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में 10 महीना रहना। लास्ट टाइम 2014 में 8 महीना था खाली। ओके। तो कांग्रेस की इतनी लंबी राज खत्म हो गई थी और अचानक एक आदमी आ गया था जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। तो अभी भी यही चीज होगा, लंबी लंबी जहाँ चीजें चल रही है वो बंद होके कुछ नया आएगा। बहुत लंबी जहाँ जो कुछ चल रही है और पर वो पुनर्वसु नक्षत्र में एम्फेसाइज होना। पुनर्वसु नक्षत्र है प्रभु श्री राम के, और प्रभु राम जो है तो भगवान अवतार है वो, पर उनको वानर सेना की, हनुमान की सहायता चाहिए हो था वो पूरा रावण से लड़ने के लिए। पर रावण जो विश्व विजयी था, जिसने अपने भाई से छीन लिया, ये दे दे तुम्हारा ये लंका, तुम क्या करोगे लंका लगे, मुझे दे दो। उसने अराजकता फैला के रखा था, जहाँ जो चाहिए जो करना है मनमानी वैसा करता था। वो कैलाश हिलाने चला गया था, जो मतलब उसमें इतना कुछ था कि भाई अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है। वो उस चीज पे आ गए थे। जैसे ममता बनर्जी है, डीएमके वाले है, कांग्रेस वाले भी थे कि हमें कोई नहीं हटा सकता, वी आर द किंग। अचानक प्रभु राम आए वानर सेना के साथ, वानर सेना के साथ, सोचिए कोई देवताओं की सेना नहीं है, वानर सेना के साथ, और बोला ठीक है खत्म तुम। और विभीषण की भी सपोर्ट थी, ये भी तो समझना पड़ेगा, विभीषण की सपोर्ट होना पड़ेगा। तो ऐसे ही विभीषण और वानर सेना की सपोर्ट से अगर चल पड़े तो फिर 2026 में आप जहां जहां जो जिन जिन लोगों की लंबी रात चल रही है उसको खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट सपोर्ट, सो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगा, जो हो भी रहा है। एसआईआर तो एक प्रोसेस है, वो मैं सपोर्ट नहीं बोलूंगी, दिस इज प्रोसेस व्हिच शुड बी टेकन केयर ऑफ एवरी अदर स्टेट। आगे बाकी स्टेट में भी होगा, जहां इलेक्शन हो ना हो जैसे भी चलेगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट होना चाहिए, जहां जहां कोalition गवर्नमेंट करना चाहिए वहां होना चाहिए। जैसे अभी बिहार में हुआ, आपने देखा किस तरीके से जीते आप, बिहार में बहुत बढ़िया किया। तो कोalition होना चाहिए गवर्नमेंट, जहां जहां पॉसिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ भी चीजों की एक फोर्स की जो है वट एवर नेसेसरी, तो इसका मतलब ये हुआ शर्मिष्ठा जी कि अगर सेंटर सक्सीड कर गया जी प्रॉपर फोर्सेस को डिप्लॉय करने में, प्रॉपर प्रक्रिया करने में, जैसे एसआईआर हो गया या बीएसएफ के लोग हो गए, सेंट्रल से भी गए, ताकि फेयर इलेक्शंस हो सके, तो देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि ममता दीदी की सरकार को बाय बाय हो सकती है वहां। बहुत ज्यादा मैं तो आज से नहीं 2024 से कहती हुई आ रही हूँ कि ये उनका लास्ट टर्म है। अब उसके बाद कुछ नहीं होगा ऐसा तो मुझे मुश्किल ही लगता है। अब मैं ब्रह्मा जी नहीं हूँ, 1-2% गलत हो भी सकती हूँ, बट बहुत बहुत मुश्किल, चांसेस इज वेरी वेरी लो, वेरी लो। बहुत ज्यादा हुआ तो एक चीज हो सकता है कि भाई ना तो इनको बहुमत मिल रहा है ना तो उनको बहुमत मिल रहा है, तो और अराजकता बढ़ गई है और वायलेंस हो रही है, और फाइनली फिर से इलेक्शन, तो फिर तो पूरी तरह जाएंगे। सो इट्स गॉन केस गन। और अगर आपको तमिलनाडु जीतना है तो कोalition, बढ़िया कोalition, सही स्ट्रेटेजी, दैट्स इट। बट आपको लगता है तमिलनाडु में डीएमके हट सकती है? अगर अच्छी कोalition हुई तो हट सकते हैं। ओके। अगर हट सकते तो अभी हट सकते हैं, आगे जाके और भी नहीं हट सकते। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अब थोड़ी जुपिटर आके पुनर्वसु में डेली बढ़ जाएगा, नॉट पॉसिबल, अभी हट सकते हैं। जो लोग पुराने बसे हुए सेटल्ड चल रहे हैं उनके लिए हटने का लंबा चल रहा है, उनकी जाने की टाइम आ गई है। लोग इसको घुमाकर ये भी कह सकते हैं कि भाई लंबे टाइम से तो मोदी जी भी बैठे हुए हैं, तो कोई है नहीं अभी इलेक्शन। आप मोदी जी अगर मोदी जी का इलेक्शन होता तो अच्छा इलेक्शन नहीं होता इस साल। बट मोदी जी के बारे में आपने एक बात कही थी कि उनका जो इस समय पीरियड चल रहा है, जो उनका है और जो भारत देश का है, आपने कुछ उनमें एक कनेक्शन बताया था हमें, जरा उस पर थोड़ा सा करिएगा कि कुछ आपने बताया था। अच्छा मैं समझ गया। हाँ। क्या कह रहे हैं। मैं ये कहा था कि जो ये फरवरी में जो सोलर इक्लिप्स होगा वो भारत की कुंडली का चौथा और 10वां, 4th and 10th एक्सिस पे होगा। ओके। और यही चीज जो है मोदी जी के 5वें घर में मतलब होगा, पर वहां पे जो है इससे भी बड़ी बात कि मोदी जी की 5वें घर में राहु बैठा हुआ है 5 डिग्री 13 मिनट में। शनि धीरे धीरे उसी 5 डिग्री 13 मिनट की तरफ जा रहा है, जो फरवरी 8 या 9 तारीख को एग्जैक्ट डिग्री से क्रॉस करेगा।
तो वहाँ February 8 या मेजर 9 चेंजेस उनके लिए चैलेंजिंग टाइम भी आ रहा है, थोड़ी मेजर चेंजेस आ रहा है, पर हाँ अनक्वेश्चनेबल है, उनको कोई हटा नहीं सकता है। ये मत समझिएगा हाँ चैलेंज होना और भगा देना अलग बात है। सो चैलेंजिंग टाइम मैं तो कह रही हूँ जुलाई अगस्त के बाद देखेंगे आप एक एक चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन, कन्वर्जन के ऊपर। धर्म के लिए अगले साल बहुत बात होगा। अब गुरु ही राजा है तो धर्म के लिए क्यों बात नहीं होगा भाई। धर्म के लिए, एजुकेशन के लिए अलग अलग ये गुरुकुल वगैरह फिर से चालू करना, सिलेबस चेंज करना, ऑल दिस थिंग्स विल बी डन 2026 2027 की मार्च अप्रैल तक ये सब बहुत होगा।